आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में राज्यों के कर्ज पर बड़ा खुलासा किया है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि देश के वो कौन से 12 राज्य हैं जो गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं, इन राज्यों पर कितना कर्ज का बोझ है, साथ ही समझेंगे इन्हें कर्ज लेने की नौबत क्यों आती है, ये अधिकतम कितना कर्ज ले सकते हैं, बढ़ते कर्ज राज्यों के लिए खतरनाक क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा केंद्र शासित राज्यों के कर्ज का हाल भी जानेंगे। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में समझेंगे कि रिजर्व बैंक ने ओपीएस को लेकर क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश के कई राज्य बुरी तरह कर्ज में डूबे हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 के आखिर तक भारत के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी में 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों का कुल कर्ज 35% से ज्यादा होगा। इस तरह से देखा जाए तो देश के राज्य कर्ज लेने में सबसे आगे हैं, क्योंकि जितना कर्ज देश के सभी 31 राज्यों ने लिया है उनमें से करीब 35% कर्ज सिर्फ इन 12 राज्यों ने ले रखा है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि राज्य सरकार को कर्ज लेने की नौबत आखिर आती क्यों है। दरअसल राज्य सरकारों का खर्च हमेशा उनकी आय से ज्यादा होता है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। चूंकि राज्य हर साल घाटे में रहते हैं, इसलिए साल दर साल राज्यों का कर्ज बढ़ता जाता है। कर्ज के चंगुल से बाहर ना निकलने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज का भुगतान करने पर खर्च हो जाता है। लेकिन सरदर्द तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब कर्ज एक सीमा से अधिक हो जाए। देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका खर्च उसकी आमदनी से कम हो। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में राज्यों की राजस्व वृद्धि उम्मीद से कम रही है, लेकिन उन्हें पेंशन और ब्याज लागत से संबंधित खर्च के अलावा पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए अधिक कर्ज लेना पड़ा है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि राज्यों की उधार लेने की क्षमता केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। सभी राज्यों को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट 2003 का पालन करना जरूरी है। इसके मुताबिक राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का अधिकतम 3.5% कर्ज ही बाजार से ले सकते हैं। साल 2020 में सरकार ने कई राज्यों की मांग पर राज्यों की लोन लेने की सीमा को बढ़ाकर 5% करने की घोषणा की थी। हालांकि 3.5% सीमा को लेकर कई राज्य केंद्र का अब भी विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए राज्य सरकारें और ज्यादा कर्ज ले रही हैं। कुछ राज्य इन्हें अपने बजट में नहीं दिखाते हैं। अब आपको बताते हैं कि गले तक कर्ज में डूबे राज्य कौन से हैं और उन पर कितनी उधारी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इन 12 राज्यों में पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड का नाम शामिल है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश अब बड़े कर्ज वाले राज्यों की कैटेगरी में नहीं है। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन सभी ने चालू वित्त वर्ष के अंत में अपना कर्ज जीएसडीपी के 30% से ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। यूपी ने वित्त वर्ष 2024 में कर्ज को 28.6% पर लाने का अनुमान लगाया है, जबकि एक साल पहले यूपी का कर्ज कुल जीएसडीपी का करीब 31% था। बढ़ते कर्जों का राज्यों की सेहत पर क्या असर होता है, ये भी आपको बताते हैं। राज्यों का ज्यादा लोन उनके संसाधनों को खा जाता है, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम बचत होती है। उदाहरण के लिए पंजाब को देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी राजस्व प्राप्तियों में ब्याज पेमेंट का हिस्सा 22.2% होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के लिए ये 20.11%, केरला के लिए 19.47%, हिमाचल प्रदेश के लिए 14.6% और राजस्थान के लिए 13.8% पर है। इसका अर्थ साफ है कि राज्यों को जो रेवेन्यू मिल रहा है उसमें से बड़ा हिस्सा वो अपने कर्ज को चुकाने में खर्च कर रहे हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा लोन को चुकाने में जा रहा है, जिससे उनके अपने यहाँ विकास कार्यों के लिए ज्यादा रकम नहीं बच पा रही है। आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि गैर जरूरी गुड्स एंड सर्विसेज, सब्सिडी, मनी ट्रांसफर और गारंटी के लिए कोई भी अतिरिक्त आवंटन इन राज्यों की नाजुक आर्थिक हालत को और खतरे में डाल सकता है। अब हाल जान लेते हैं केंद्र शासित राज्यों के भी। किसी भी केंद्र शासित राज्य ने अपना कर्ज जीएसडीपी के 35% से ज्यादा होने का अनुमान नहीं लगाया है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी ने 2023-24 के आखिर तक अपने लोन को 30% से पार करने का अनुमान लगाया है। यदि इनमें जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी को लिस्ट से बाहर कर दिया जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर में 42% लोन संबंधित जीएसडीपी के 35% से ज्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना लोन जीएसडीपी रेशियो वित्त वर्ष 2023-24 में 27.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया ही 2022-23
संशोधित अनुमान में 27.5% है। आरबीआई की इस रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर बहाल करने को लेकर पैदा होने वाले खतरों को लेकर भी चिताया गया है। केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि एनपीएस को हटाकर फिर से ओपीएस को लागू करने से राज्यों के फाइनेंसेस पर काफी बोझ पड़ सकता है। इससे राज्य में होने वाले विकास के काम रुक सकते हैं। केंद्रीय बैंक के अनुमान से पता चलता है कि यदि सभी राज्य एनपीएस से ओपीएस पर वापस लौटते हैं तो साल 2060 तक जीडीपी के ऊपर फिस्कल डेफिसिट बड़ा बोझ बनेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि कुछ राज्य सरकारें फ्रीबीज के लिए ज्यादा कर्ज ले रही हैं। कुछ राज्य इन्हें अपने बजट में नहीं दिखाते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों की कुल उधारी 9% बढ़कर 87 लाख करोड़ रुपए से अधिक रह सकती है। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, लिखा था आपके लिए हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।